प्रिंट मीडिया की अपनी है। यस, मैं करना चाह रहा हूँ इसको एक्सप्लेन, मुझे लगे तो आपको ठीक। मैं कहना चाह रहा हूँ जो अगले फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट्स हुई है नो 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 एग्जीक्यूशन उनका हुआ है। करप्शन कहाँ होता है? Yes. टेंडर देने में करप्शन होता है या पेमेंट करने में करप्शन होता है? यस, अगर मैंने किसी चीज के लिए 50 करोड़ का टेंडर दे दिया एक सड़क को बनाने के लिए और काम था वो सारा 20 करोड़ का, तो 30 करोड़ का जो भी करप्शन हुआ है वो तो टेंडर देते वक्त हो गया ना। अब तो पेमेंट करनी है, फिर तो इसमें अधिकारी भी शामिल हो गए। और बिना अधिकारियों की मिलीभगत के कोई भी करप्शन सरकार में हो सकता है क्या? आप खुद बताओ। चलो वो बता दें। 122 में भी 100% सवाल उठा रहे हैं, 100 करोड़ की बताइए। 100% सवाल उठा रहे हैं। प्रशासन इन्वॉल्व है, उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई भी किसी भी तरह का करप्शन गवर्नमेंट मशीनरी में नहीं हो सकता। खट्टर सरकार का उप मंत्री से लेके और संतरी तक सब जगह पे करप्शन चल रहा है फुल स्केल। हम तो ये स्पेसिफिक यहाँ की बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर वो 100 करोड़ भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं, मैं आपकी बात को और आगे बढ़ के जवाब दे देता हूँ। हमारे हिसाब से भी ये पूरा का पूरा पैसा, इसका डिसीजन उन्होंने किया है। अगर नहीं किया हो तो वो बता दें कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं गए थे, पैसा बाद में आया, अधिकारियों ने कॉन्ट्रैक्ट कराए और उनका पेमेंट हुआ। नहीं हुआ तो ये बता दें। दूसरा, वो 100 करोड़ रुपए का भी हिसाब दे दें तो भी सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा कि कितने लाख के डस्टबिन खरीदे गए और वाहना में कूड़ा सड़क पे पड़ा है कि डस्टबिन में डलता है। तो करप्शन के बहुत सारे अलग अलग चेहरे हैं, जिनमें से एक चेहरा आपके सामने रख रहे हैं, आगे और भी चेहरे रखेंगे। मेरा कहना ये है कि ये सारा अमाउंट जब वो चेयर से उठे, ये अमाउंट गोहाना नगर परिषद के लिए जितना अलॉट होना था हो चुका था। जो टेंडर्स कॉन्ट्रैक्ट होने थे हो चुके थे। उसके बाद अधिकारी सिर्फ उन टेंडर्स का काम पूरा होता जा रहा है और पेमेंट करते जा रहे हैं। सिर्फ इतना कर रहे हैं। नहीं, टेंडर तो ऑनलाइन होते हैं। नहीं, उन 5 साल की टेंडर तो ऑनलाइन होते हैं जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो पेंडिंग पेमेंट्स थी 5 साल के दौरान की, वो की गई है इस पैसे से। ये भी करो, कनेक्ट करो, लेट देम कनेक्ट। अब हमारे से की हाँ जी, जिसने किया वो बताए। अनुराग जी इस पेपर में तो दे दिया, ये जितने भी आदमी बैठे सब कुछ में हम कैसे जस्टिफाई कर दे? हम ये कह रहे हैं, आप कैसे कर सकते हो? देखो, मैं जज तो नहीं हूँ, नहीं, मैं एक सवाल रेज कर रहा हूँ। करप्शन किस तरह से होता है? मैं वही कह रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्री को दो तो दो, आप मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक सवाल रेज कर रहा हूँ। आप लोग अपने आप में भी सक्षम हैं। पत्रकार हर डॉक्यूमेंट जब चाहे निकाल सकता है। मुझे आपकी काबिलियत पे पूरा भरोसा नहीं, है। हम नहीं सर। आप अगर थोड़ा आपने कहा था करप्शन का कागज दे दो। देखो, जर्नलिज्म के 2 ही तरीके होते हैं भाई। एक तो या तो एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन, इन चीज पे आप खबर कर रहे हो, या इन्वेस्टिगेटिव कर रहे हो। इन्वेस्टिगेटिव कर रहे हो तो थोड़ा सा आप पर आप मान लो। अगर आप ये रखते आप जस्टिफाई आपकी ITI चाहे 122.55 करोड़ की बात की गई है, चाहे उनके 100 करोड़ की बात की, दोनों बातों को कर दिया। लेकिन इसमें ये कहाँ दिया हुआ है जो आप RTI हमें दे रहे हैं कि करप्शन हुआ है? आपके पास का सबूत कहाँ है? मैं बताता हूँ सर, देखो RTI ये क्या, हाँ इसमें बिजली निगम लगा था और ये सारे लड़के नाम से राणा लड़के मारे, उसने ये जस्टिफाई कर दिया RTI को। मतलब ये लिखा कि बताने वो चीज़ आ गया कि भैया लड़का का गलत गया भावना करते हैं। एक बार 100 वाला कागज लिया उन पे, फिर बता देंगे 122 की पेमेंट जो 100 वाला कागज आप उससे ले रहे हो, तो डिपार्टमेंट भी देता होगा। नगर निकाय भी नगर परिषद वाले चुनाव का मामला है। मेन मुद्दा यही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि भाई इनके पास गलत जानकारी है, 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हम ये कह रहे हैं गोहाना में 122.55 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वो या तो वो बाकी का हिसाब दे दे और 100 करोड़ जो वो बता रहे हैं कि उन्होंने खर्च किए हैं वो उसी का हिसाब दे दे। हम दोनों हिसाब उनसे मांग रहे हैं। हम दोनों हिसाब उनसे मांग रहे हैं। ये हमारी पार्टी की तरफ से एलिगेशन है कि एक, उन्होंने अमाउंट की सही जानकारी नहीं दी, उनके पास पूरे अमाउंट का हिसाब नहीं है। और दूसरा कि वो जिस 100 करोड़ रुपए में वो दावा करते हैं कि एक भी पैसे का भ्रष्टाचार दिखा दें, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट को, सारे पैसे को कि वो कहाँ खर्च हुआ पब्लिक के सामने रखें। अगले 5 दिन पब्लिक को दें। हमें बताने की जरूरत नहीं है, पब्लिक भ्रष्टाचार बता देगी और वोट भी देगी। सभी पत्रकार साथी बैठे, मैं बोलना चाहूँगा 120 करोड़ का मामला वो बता रहे हैं 100। हमने ये आरोप सारी चीज़ देख के सारी RTI लगा, उन्होंने कहा था कि अगर सच्ची जानकारी तो RTI से ले लें। हम लोगों ने तो RTI सामने रख दी। 2016 से 22 तक का टेंडर वो खुद करा के गए हैं। तकरीबन उनके लोगों ने टेंडर लिए, ये प्रूफ भी करेंगे हम लोग। दूसरी बात, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, पूरे के पूरे हरियाणा में खुले में चैलेंज है। खट्टर साहब बैठे हैं, जांच करवा लेंगे। अरविंद शर्मा उनके सांसद हैं, उन्होंने तरीका उनकी सरकार में बताया कि जांच कैसे होती है। अरविंद शर्मा जी सांसद, उन्होंने जांच बताई है कि ठेकेदारों को पकड़ो,
और उनको भाई तो वो जो सिस्टम है सरकार वाला उससे करो, जांच बेरा तुमने लंबे गेर का सारा पता लगा दे सरकार। अरविंद शर्मा जी ने उनकी सरकार के सांसद ने बताया जांच का तरीका, ये तरीका उससे हो जाएगा। दूसरी बात वो कहते हैं कि 120 गलत है तो कागज